हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश लेक्चर। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अंग्रेजी में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इंग्लिश की अगर आपको ई भी नहीं आता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया का कोई भी पेपर आएगा इंग्लिश का, उसको आप पास कर पाओगे। अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी आप हो जाओगे पास, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला हूं। यूट्यूब पर कहीं पे भी ऐसा वीडियो आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा बिना कुछ, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। ये मेरे पास पेपर है, आप देख पा रहे हो। ये मेरे पास 2025 का पेपर है और इस पेपर को मैं खुद, ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी है, इस पे मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। एक एक प्रश्न में ट्रिक से करने वाला हूं और एग्जामिनर को पता भी नहीं चलेगा कि आपने सही लिखा या गलत लिखा है। हर साल वीडियो में बनाता हूं, हर साल बच्चे पास होकर आते हैं और कहते हैं सर नहीं, आपके ट्रिक की वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं हमेशा इंग्लिश में फेल होता था लेकिन बहुत अच्छा नंबर से पास हो गया हूं। अच्छा लगता है सुनकर के, ठीक है मैं किसी के काम लायक तो हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप टेंशन ना लीजिए। अंग्रेजी में पास होने का सबसे बेहतरीन तरीका मैं आपको आज बताऊंगा। बिना कुछ पढ़े आप हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं या किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो इंग्लिश का पेपर देने वाले हो, ठीक है, तो सब में आप लोगों का यही रूल लगने वाला है। सब में, चाहे दुनिया का कोई भी इंग्लिश का पेपर आप उठा लेना, आप उसको करके चले आओगे। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों आप टेंशन ना लो, 80 से लेकर 85% मार्क्स आपके पक्के हैं, इस बात का मैं दावा करता हूं। ठीक है, चलिए अब जो जो बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा। पूरा पेपर में एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाला हूं। देखिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीजें आप समझ लीजिए। जैसे यहां पे देखिए, ये आपका क्लास 10th और इधर मैं लिखता हूं क्लास 12th। ठीक है, यह क्लास 12 है, यह क्लास 10th है। आराम से पहले चीजों को समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 10th में जो है वो 70 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है। कितने नंबर का? 70 नंबर का। और क्लास 12th में मेरे प्यारे बच्चों 100 मार्क्स के आपके पेपर बनते हैं। अब यहां से आपको क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। क्लास 10th में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है मेरे प्यारे बच्चों 50 नंबर के। इंटर की बात करें तो इंटर में भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश के पेपर में नहीं आता है, बीच में आप देखोगे तो 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछेगा। 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों बाकी पूरा का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है 95 नंबर का। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे 70 नंबर का पेपर है क्लास 10th में, तो खूब आराम से मेरे प्यार बच्चों, मेरे ट्रिक की मदद से आप 40 से लेकर 45 नंबर बिल्कुल आराम से आप ला दोगे। और यहाँ पे मेरे प्यार बच्चों 100 में तो आप टेंशन ना लीजिए, 80 से 85% लाने का पूरा मैं दावा करता हूं। और आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% पक्का भी हो जाएगा आप लोगों का, 80 से 85%। ठीक है, इस तरह का बताने वाला हूं। और मेरे प्यार बच्चों 40 नंबर भी मिल गया, 45 नंबर भी मिल गया और 30 नंबर यहाँ पे प्रैक्टिकल पे मिलता है। हाई स्कूल वालों को 30 नंबर प्रैक्टिकल से मिलता है। 30 नंबर तो पूरा रखे हुए हैं आप लोगों के, जोड़ दोगे तो 75 नंबर आप लोगों का हो गया भाई, पास हो गए अच्छे नंबर से बिल्कुल। तो मेरे प्यारों जो क्या ट्रिक है मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं। पहले पेपर में दिखा देता हूं, यह है पेपर और इस पेपर को मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। पूरा का पूरा सॉल्व करके दिखाने वाला हूं, देखिए कैसे। अब सबसे पहले यहां से पेपर स्टार्ट होता है, ध्यान से एक एक वर्ड आप समझिएगा। सबसे पहले आपका आएगा सेक्शन है रीडिंग का पार्ट। ठीक है, रीडिंग का पार्ट हर पेपर में आता है। ठीक है, यहां पे बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब मेरे प्यारों चो ये आपका पैसेज दे दिया, और ऐसा कोई पेपर नहीं होगा इंग्लिश का जिसमें पैसेज ना दे। तो पैसेज सॉल्व करने का क्या ट्रिक होता है मेरे प्यारों चो, कुछ भी नहीं आ रहा है फिर भी आप पैसेज को कैसे सॉल्व करोगे वो तरीका समझो। पूरा का पूरा पैसेज सॉल्व करके दिखा दूंगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले पैसेज क्या पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने पर समय हम लोगों के पास थोड़ी कि हम लोग पैसेज पढ़ेंगे। पैसेज को आप छोड़ो, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। देखिए यहां तक पैसेज है तो पैसेज हम लोग थोड़ी पढ़ेंगे, पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं, ए बी सी डी। 4 प्रश्न है, कितने नंबर के? 3 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर और 3 नंबर। 12 नंबर के पैसेज दिए हैं। 12 नंबर फ्री में लेकर आओगे, इस बात की दावा करता हूं। देखो अभी 12 नंबर कैसे फ्री मिलाओगे। सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे प्यारों, ये जो पेज आपको मिलेगा पहला पेज, इस पे आप लोगों को डाल लेना है क्वेश्चन टू आंसर नंबर। सबसे पहले हेडिंग तो आपको डालनी ही पड़ेगी ना, तो आप डालिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन टू आंसर नंबर। क्वेश्चन टू आंसर नंबर, पहला प्रश्न कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न डालेंगे। ठीक है, रीडिंग का पार्ट कर रहे थे तो यहाँ पे आप डालोगे रीडिंग। ठीक है,
रीडिंग का पार्ट आप कर रहे हो तो ऊपर रीडिंग का पार्ट आप डालोगे। हेडिंग आपको डालना बेहद जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। रीडिंग का पार्ट कर रहे हो, सेक्शन ए था तो आप सेक्शन ए भी डालोगे। आपको हेडिंग में थोड़ा सा भी लापरवाही नहीं करना है, हेडिंग वगैरह सजा के लिखना है। रीडिंग का कर रहे हैं, सेक्शन ए वाला पार्ट कर रहे हैं, और क्वेश्चन टू आंसर हम लोग पहला वाला कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से आप लोग समझिए एक एक वर्ड। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों दिया है डी वाला प्रश्न, और एक प्रश्न और दिया है ई वाला प्रश्न। नीचे तो हम देख ही नहीं रहे, ई वाला प्रश्न उसी का दिया हुआ है। एक नंबर, एक नंबर, एक नंबर, 3 नंबर का ये भी दिया है, मतलब 3 5 15 नंबर। 15 नंबर का तो आप लोगों का सिर्फ क्या पूछा है, यहाँ पे पैसेज पूछा है, ठीक है। तो पैसेज करने का क्या ट्रिक है मेरे प्यारे बच्चों, 15 को 15 नंबर में लाके दिखा देता हूं आप लोगों को कैसे। देखिए आप ए वाला प्रश्न कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ए वाला कर रहे हो, यहाँ ए वाला हेडिंग आप डाल दो। ये वाला प्रश्न कर रहे हो, करने का तरीका क्या है अभी मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट डू मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जब भी आंसर लिख रहे हो ये जो व्हाट डू दिया हुआ है, व्हाट डू को आप यहां पे आपको काटना है। व्हाट डू को आप काटना, क्योंकि आंसर बनाते समय क्वेश्चन वर्ड से आंसर कभी नहीं स्टार्ट होता है। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढा है, सब्जेक्ट ये होगा मेनी पीपुल। मेनी पीपुल को आपने सब्जेक्ट बना दिया। अब मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, अब यहां से पूरा वर्ड आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। मेनी पीपुल कंप्लेन अबाउट, यहां पे आप लिखोगे कि मेनी पीपुल कंप्लेन कंप्लेन अबाउट, कंप्लेन अबाउट। अब यहां तक लिख दिया। अब आप कहोगे सर अब आगे क्या लिखे हम, तो आगे लिखोगे कैसे मेरे प्यारे बच्चों, इसी पैसेज में से तो आंसर छाटना है। तो अब इसी पैसेज में से आंसर छाटना है मेरे प्यारे बच्चों। देखो पहली बात ही यहाँ पे कंप्लेन, पहले मेनी पीपुल कंप्लेन से ही स्टार्ट हो गया सेंटेंस, तो लो भाई आंसर तो पहले ही स्टार्ट हो गया आप लोगों का। मेनी पीपुल कंप्लेन, इतना तो मैं लिख के ऑलरेडी ही बता दिया था। इसके बाद यहां तक जाते 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 कहां तक मेरे प्यारे बच्चों जाओगे आप, यहां तक। कहां पर, एनर्जी तक पहुंच जाओ। कहां तक पहुंच जाओगे, एनर्जी तक पहुंच जाओ, या आप केसेस तक भी पहुंच सकते हो यहां तक, ठीक है। तो मेनी पीपुल से उठाइए, केसेस तक पहुंच जाइए, थोड़ा सा लंबा करना चाहते हैं तो एंग्री तक आप कर सकते हो। जैसे ये 3 लाइन लिखोगे तो ये आपके पूरे जो है 3 लाइन जो मेरे प्यार बच्चों हैं, पूरे के पूरे 3 लाइन आपके भर जाएंगे। जब 3 लाइन भर जाएगा आपका, एग्जाम में खूब आराम से आप लोगों को चेक करेगा, 3 नंबर देगा, 1 नंबर नहीं काटेगा। क्लियर है मेरे प्यार बच्चों। कुछ नहीं, एक लाइन छोड़िए, बी वाला डालिए। बी वाला प्रश्न करना है, कोई नहीं, बी वाला भी करके दिखा देता हूं। बिल्कुल घबराइए मत मेरे प्यारों, जो बिल्कुल पास करा के दिखा दूंगा आप लोगों को। बी वाला का क्या ट्रिक है भाई, व्हाट इज द केस ऑफ ब्रेक डाउन। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे व्हाट इज को हमें यहां से हटाना है, हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट है द केस ऑफ ब्रेक डाउन, इसी को आप सब्जेक्ट बनाइए। तो द केस ऑफ ब्रेक डाउन आप यहां पे बी वाला का आंसर लिखोगे कि द केस ऑफ क्या था, ब्रेक डाउन था, बिल्कुल ब्रेक डाउन हम लिखेंगे। ब्रेक डाउन की बात मेरे प्यारों, अब आगे क्या लिखोगे, कोई नहीं, पैसेज में से ही आंसर में लिखना है, तो हम पैसेज को आपको दिखा देते हैं मेरे प्यारों। पैसेज जैसे मैंने यहां पे दिखाया, अगली ही लाइन आपको द ब्रेक डाउन दिख गई। कुछ करने आंसर बनता चला जाएगा। द ब्रेक डाउन से यहां उठाओ, देखो द ब्रेक डाउन, यहां से उठाना है आप लोगों को मेरे प्यार बच्चों। आप फ्रिक्शन तक, कहां तक, फ्रिक्शन तक पूरी लाइन आपको डाल देना है, यह पूरी की पूरी लाइन आपको लिखना है मेरे प्यार बच्चों। जैसे ही आप फ्रिक्शन तक पूरी की पूरी लाइन लिखोगे तो आपका 3 लाइन पूरा का पूरा ये जो है 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन पूरा का पूरा भर जाएगा। जैसे ही 3 लाइन भरा मेरे प्यार बच्चों, एग्जामिनर देखेगा तुरंत 3 नंबर देगा, कोई दिक्कत नहीं। 6 नंबर तैयार हो गया। एक लाइन छोड़ोगे, सी वाला हेडिंग डालोगे और सी वाला प्रश्न को पढ़ोगे, और उसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा मेरे प्यार बच्चों। तीसरा वाला देखिए क्या है कि हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ। हु विल को काटिए मेरे प्यार बच्चों, आंसर कभी नहीं बन सकता, हु विल को काटिए। बी भी प्रीपोजिशन है, बी को भी हटाइए, ठीक है। एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, ठीक है। तो एबल टू रिटेन हिज हेल्थ मेरे प्यार बच्चों, यहां पे एबल टू रिटेन हिज हेल्थ तो आपको यहां पे बनाना है मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। तो यहां सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट आपका हेल्थ है, यहां पे हेल्थ सब्जेक्ट लगाइए। ये नहीं तो एबल टू रिटेन, ये क्या सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, हेल्थ को आप सब्जेक्ट बनाइए। एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, ठीक है। तो एबल टू रिटेन हिज हेल्थ को भी आप लिख चाहोगे तो लिख सकते हो, शुरू में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटेगा आपको। यहां पे लिख दीजिए एबल टू था ना, एबल टू रिटेन हिज हेल्थ,
कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनर एक नंबर नहीं काटेगा आप लोगों का, पूरा का पूरा नंबर देगा। बस सुंदर राइटिंग में आप लिखते जाइए, अच्छे तरीके से लिख दिया मैंने। अब आगे क्या लिखूं, कोई नहीं, फिर रास्ता बनेगा आप लोगों का, आगे देखेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आइए, देखिए हेल्थ कहीं दिया है, तो यहाँ पे हेल्थ तो दिया नहीं है, देखते हैं इस साइड दिया हुआ है। चलिए इस साइड मैंने देखा मेरे प्यार बच्चों, तो देखिए ही विल रिटेन हिज हेल्थ मेरे प्यार बच्चों, तो ही विल रिटेन हिज हेल्थ है। तो एक काम करना मेरे प्यार बच्चों, और मैं तरीका बता देता हूं, एबल टू रिटेन हिज हेल्थ ये भी लिख सकते हो, या तो पहली लाइन ही विल रिटेन हिज हेल्थ लिख दोगे तभी सही होगा। तो यहां से लेके यहां उठाना और फॉरफिट तक यहां तक लिख देना, यहां तक छापोगे मेरे प्यार बच्चों। दो लाइन जैसे आप लोगों का यहाँ पे 3 लाइन भरेगा, एग्जामिनर 3 नंबर देने के लिए बिल्कुल तैयार है आप लोगों को। 3 प्रश्न आप लोगों के सामने ही करके दिखा दिया। चौथा प्रश्न है, पेज मेरा भर गया है, कोई दिक्कत नहीं है, पेज को पलट दो। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, डी वाला। डी वाला प्रश्न है, व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग। मेरे प्यार बच्चों व्हाट इज को यहाँ पे हटाइए, यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग जो है मेरे प्यार बच्चों, इसको आप सब्जेक्ट बनाइए मेरे प्यार बच्चों। देखिए ठीक है, यहां पे इसको क्या बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बना लीजिए, अन्यथा इसी पैसेज में से खोजिए, खुद मिल जाएगा आप लोगों को सब्जेक्ट। देखिए हेल्थ गिविंग मिल गया कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल मिल गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए इससे पहले कहां से स्टार्ट हुआ, वर्क से स्टार्ट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से उठाइए। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, आप पहली लाइन आपकी यही होनी चाहिए, वर्क वर्क वेदर, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन। यहां पे लिखने के बाद ठीक है, आगे और लिखोगे तो वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, यहां तक लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए, जब तक लिखते जाइए जब तक फुल स्टॉप या कामा ना आ जाता है। आ गया कामा, छोड़ दो भाई। जैसे 3 लाइन लिखोगे तो ये आपका 3 लाइन का पूरा क्या होगा, भर जाएगा। एग्जामिनर आएगा आपको 3 नंबर देके जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 12 नंबर कंप्लीट करा दिया। इसके बाद ई वाला प्रश्न है, 1 लाइन छोड़ के ई वाला हेडिंग डालो। और ई वाला बोला है मेरे प्यारे बच्चों कि फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मींस द फॉलोइंग। अब इसमें पहला दूसरा तीसरा प्रश्न है, तो ई का हम लोग पहला प्रश्न कर रहे हैं। तो ई का पहला प्रश्न क्या है कि विच वर्ड इज द पैसेज मींस लॉस ऑफ हेल्थ। मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि लॉस ऑफ हेल्थ, तो मतलब इस पैसेज में क्या मतलब है लॉस ऑफ हेल्थ का, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पैसेज में जब देखोगे कहीं पे भी हेल्थ दिख रहा है ना, हेल्थ दिख गया, बस ही विल रिटर्न हिज हेल्थ, बस इतना ही लिख दो, ही विल रिटर्न हिज हेल्थ। यहां पे आप लिख दो मेरे प्यारे बच्चों कि ही विल रिटर्न, ही विल रिटर्न हिज हेल्थ, हिज हेल्थ। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, हो गया, नंबर मिल गया आप लोगों का। चलिए अब आगे बढ़िए। दूसरा, दूसरा देखिए क्या है, दूसरा हमसे पूछा है यहाँ पे कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द कर्स। अब कर्स का अपोजिट पूछा है, ठीक है। अब अपोजिट आपको मालूम नहीं है, अब कर्स का अपोजिट के लिए कुछ भी लिख दो। यहां से एंजाइटी उठा लो, यहां से आप मन करा तो वरी उठा लो, यहां से मन करा तो स्टडीड उठा लो, यहां से ह्यूरिड उठा लो, कुछ भी उठा लो अपोजिट वर्ड मेरे प्यार बच्चों, ठीक है। मन कर रहा है तो फॉरफिट उठा लो, एनेक्सियसिस उठा लो, कुछ भी उठा लो, आपको नंबर दे दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिख देना, आपका मर्जी पे छोड़ रहा हूं, कुछ भी लिख दो, नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तीसरा आ जाइए, तीसरा प्रश्न क्या पूछा है, तीसरा पूछा है मेरे प्यार बच्चों कि राइट द एडवर्ब फ्रॉम द वर्ड्स कंप्लीटेड। अब कंप्लीट का यहाँ पे पूछा है कि एडवर्ब क्या होगा मेरे प्यार बच्चों। तो कंप्लीट का एडवर्ब करने के लिए आप एक बात याद रखना, कंप्लीटेड डाल देना, ईडी लास्ट में जोड़ देना मेरे प्यारों, जो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का। जब भी एडवर्ब पूछे तो ये काम कर देना, यहाँ पे जैसे कंप्लीट है ना, तो कंप्लीट लिखने के बाद ईडी जोड़ दो, कंप्लीटेड हो गया, बस काम बन गया। ये भी 3 नंबर मिल गया। 15 नंबर मैंने बिना ट्रिक का बता दिया, मतलब याद नहीं है, बस ट्रिक के सहारे बता दिया आप लोगों को, कुछ भी याद नहीं था आप लोगों को, 15 नंबर मिल गया। चलिए आगे के प्रश्न देखेंगे। आगे के प्रश्न जब हम पढ़ेंगे तो यहां से प्रश्न स्टार्ट हो गया सेक्शन बी राइटिंग वाला पार्ट। कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन बी राइटिंग वाला पार्ट। तो आगे आप लोगों को हेडिंग तो डालना ही पड़ेगा, आप लोगों को हेडिंग डाल लीजिएगा कि सेक्शन बी, ठीक है, सेक्शन बी राइटिंग वाला पार्ट। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, ये काम करना आप लोग, जब भी सेक्शन बी स्टार्ट करो तो नए पृष्ठ से आरंभ करना। मैं तो इसी में बता रहा हूं आप लोगों को, सेक्शन बी नए पृष्ठ से आरंभ करना है, राइटिंग वाला पार्ट है। और आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा, तो यहां पे डाल लेना मेरे प्यारे बच्चों, आंसर टू क्वेश्चन नंबर,
आंसर टू क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हो, यहाँ पे हेडिंग एक डाल देना ताकि एग्जाम को लगे कि हाँ भाई अच्छे से लड़का लिखा हुआ है। चलिए आप देखिए इसका ट्रिक समझिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। बोला है मेरे प्यारे बच्चों दूसरा हो कि राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब एस्से लिखने के लिए बोला है। वन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 100 to 150 वर्ड, 100 से लेकर 150 वर्ड में आप लोगों को समझ लिए कि आर्टिकल लिखना है, एस्से लिखना है। तीन दिया है, तीनों में से कोई एक आप लोगों को लिखना है। तो जो भी लिखने का मन करे कि मैं यहाँ पे नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेशन पे लिखना चाहता हूं, तो कोई नहीं मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला लिखना चाहते हो तो यहाँ पहला वाला डाल लेना। ठीक है, जो हेडिंग था मैं हेडिंग के अब लिखूं समय नुकसान होगा, आप डाल लेना। ठीक है, पहला वाला कर रहे हो तो यहाँ पे डाल लेना, यही चीज नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेशन, यहाँ पे डाल लेना। डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करोगे, कैसे ऐसे लिखोगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो इस वाले पेपर में मेरे प्यार से इंटर का पेपर है, इंटर के पेपर से बता रहा हूं मैं। हाई स्कूल का पेपर आता है तो हाई स्कूल में 3 पैसेज दिया रहता है, 3 पैसेज, और इंटर में एक ही पैसेज दिया होता है, तो आपको एक ही पैसेज से उसको मेंटेन करना पड़ेगा। वही हाई स्कूल वाले बच्चे रहते हैं तो उसमें 3 पैसेज दिया रहता है, तीनों पैसेज में से कहीं से छाट के लिख देते हैं। तो हालांकि आपका आप में एक ही पैसेज पहला वाला देता है रीडिंग का पैसेज, कुछ करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। देखिए इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो ये जो पैसेज है ना, पैसेज को वर्क से उठा लीजिए, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन, यहां से उठाने से लेकर यहां फॉर फ्रीड तक पूरा का पूरा छाप देना। ठीक है, पूरा का पूरा छाप देना मेरे प्यारे बच्चों। और छापने के बाद एक चीज और मैं बताता हूं आप लोगों को। देखिए आपने छाप दिया, और अगर 100 से लेकर 150 वर्ड अगर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं आपके, और कंप्लीट कराना है, तो उसमें से आप अपने मन से भी किसी का भी क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन याद होगा, शॉर्ट क्वेश्चन याद होगा किसी का भी आप लोगों को, उसी में बीच बीच में शॉर्ट आंसर 30 वर्ड 40 वर्ड का लिख दोगे तो 150 वर्ड में आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यही काम आपको करना है। वही हाई स्कूल वाला पेपर रहता तो 3 पैसेज रहता, कहीं से भी लिख देते हैं। इंटर है, इंटर में एक ही पैसेज देता है, तो उसी में से बना के लिखना है आप लोगों को। कोई भी क्वेश्चन याद है बीच में डाल दो, हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पे खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो आर्टिकल आपको समझ में आ गया। आर्टिकल नहीं लिखना चाहते हो तो तीसरा प्रश्न यहाँ पे, तो आर्टिकल समाप्त हो गया। तीसरा प्रश्न क्या बोला है देखिए, कि राइट टू लेटर द एडिटर अ न्यूज़पेपर अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी। या ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके दिया है कि राइट अ लेटर टू डिविजनल ऑफिसर पोस्ट ऑफिस टू ओपन अ न्यू ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस इन योर टाउन। मेरे प्यारे बच्चों देखो लेटर लिखने का तरीका बताता हूं, 10 नंबर मिलेगा। कैसे देखिए, ये पेज मेरा भर गया है, पेज को मैं यहाँ पलटूंगा, पेज को मैंने पलट दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन टू आंसर नंबर तीसरा करने वाला हूं, तो यहाँ पे हेडिंग डालूंगा कि क्वेश्चन टू आंसर नंबर तीसरा। देखिए ऐसा तरीका बताऊंगा पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। क्वेश्चन टू आंसर नंबर तीसरा हम लोग कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। वो भी तीसरा में हम लोग क्या कर रहे हैं, लेटर कर रहे हैं, तो यहाँ कोष्टक में लिख देना कि लेटर हम लोग कर रहे हैं। लेटर मेरे प्यारे बच्चों देखो कैसे किया जाता है। लेटर के लिए एक ही ट्रिक है, आप यहाँ पे टू, इसके बाद द, टू द, इसके बाद ये लाइनिंग छोड़ दो। ये लाइन किसके लिए है, कि जो क्वेश्चन में बोला है कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ न्यूज पेपर अबाउट टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू योर लोकेलिटी। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप लोगों को करना है क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि टू द, यहाँ पे जो न्यूज पेपर अबाउट टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन था वो आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है आप लोगों को, यहाँ पे एड्रेस लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एड्रेस, उनका एड्रेस जो न्यूज़पेपर के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, सप्लाई के लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, उनका एड्रेस कहाँ पे उनका संस्था है, ठीक है, तो उनका डाल, जैसे अमर उजाला है, दैनिक जागरण, इसी तरह आप लोगों का यह न्यूज़पेपर एडिटर न्यूज़पेपर है, तो उसके लिए यहाँ पे आप लोगों को एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद मेरे प्यारों चो डेट डाल देना है। यही चीज एग्जामिनर देखता है मेरे प्यारों चो, ठीक है। तो यहाँ पे टू द एड्रेस डाल देना, डेटेड डाल देना, ठीक है। यहाँ पे डालने के बाद मेरे प्यारों चो आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से समझिए। अब यहां से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो एक चीज काम कीजिएगा, प्लीज का इस्तेमाल आप कर दीजिएगा, प्लीज या रिस्पेक्टफुली, ठीक है। प्लीज या रिस्पेक्टफुली, ये दो चीज ऐसी चीजें हैं कि आप एग्जामिनर को मोहित कर पाओगे, कि एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं बिल्कुल लड़का समझदार है, लिखा हुआ है। प्लीज या रिस्पेक्टफुली यहाँ पे लिखने के बाद फिर कामा लगा देना, यहां से फिर चीजें आप लिखना के चालू कीजिएगा। और एक हेडिंग और डाल दीजिएगा ऊपर, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हेडिंग डाल दीजिएगा कि किसके बारे में आप ये लिख रहे हो, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आप लोगों को यही क्वेश्चन उतार देना है, सब्जेक्ट में यहीं से लेकर देखो
और लेटर यहां से उठाना, और लेटर से लेकर यहीं तक पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट, मतलब कि हम एक पत्र लिख रहे हैं न्यूज़पेपर को बताने के लिए कि ब्रेक डाउन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई न्यू लोकलिटी, हमारे क्षेत्र में जो है वह इलेक्ट्रिसिटी सही से नहीं आ रही है, तो ये आप लोगों को सब्जेक्ट बना के लिख देना है, यही चीज है। इसके बाद मेरे प्यारों से वही काम करना है, यहां से बीच में जो भी लिखना है, पैसेज ये सहारा है आप लोगों का, पैसेज आप पलटिएगा, पैसेज देख लीजिएगा, पैसेज में यहां से उठाइएगा और यहां तक लिख दीजिएगा। यहां तक पैसेज लिखोगे तो ये लाइनिंग आपकी क्या भर जाएगा, पूरा का पूरा भर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को नेम लिख देना है, ठीक है, नेम। और यहाँ पे लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि थैंकिंग यू, क्या लिख दीजिएगा कि थैंकिंग यू, धन्यवाद उनको बोल दीजिएगा। नेम में आप लोगों को पूरा नाम नहीं लिखना है, XYZ लिख देना है, बस यही काम करना है, ये लेटर आपका कंप्लीट हो जाएगा बस। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अगला प्रश्न आ गया मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन सी ग्रामर। अभी यही सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो चौथा प्रश्न, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ता हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में आपको बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक क्या होता है, फिर आइए यहाँ पे पांचवा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ट्रिक बता दूंगा मैं। पांचवा पहले लिखने वाला समझ लीजिए, पांचवा है चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। मेरे प्यारे बच्चों इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, एक काम करना मेरे प्यारे बच्चों कि देखिए जैसे बोला है कि ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days, ठीक है। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। अब एक काम करना है आप लोगों को, दिमाग लगाइएगा, अगर आप समझदार होंगे पढ़े लिखे होंगे तो वो कह रहा है कि आपसे किताब मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो मेरे प्यार बच्चों आपको तो मालूम है नहीं, आपको आता ही नहीं है, आपको कैसे लिखना है, तो आप हमेशा लिखिएगा मेरे प्यार बच्चों, जैसे ही है सेड टू की जगह आप टोल्ड लिख दीजिएगा, टोल्ड टू। वैसे इसका तो टोल्ड की जगह आपका रिक्वेस्टेड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपको नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं, टोल्ड टू का भी प्रयोग कर देना, रिक्वेस्टेड का भी प्रयोग कर देना, एडवाइस का भी प्रयोग कर देना, जो भी आपका मन करे इन तीनों में से कर देना, आपका नंबर मिल जाएगा। तो ही टोल्ड टू, चाहे ही रिक्वेस्टेड, चाहे ही एडवाइस, ठीक है। कामा हटाने के लिए आप दैट का प्रयोग कर देना, ठीक है। इसके बाद जैसे आपका लगा है तो ये सेंटेंस पूरा का पूरा यहाँ पे उतार देना। अगर बीच में कहीं इज एम आर दिख जाए कि इज एम आर का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, तो वहां पे वाज या वर का प्रयोग कर देना मेरे प्यारे बच्चों। यह काम आप लोगों को कर देना है, नंबर दे दिए जाएंगे आप लोगों को। तो ये दोनों में से एक ही करना है, दोनों में ट्रिक लगा के ये काम कर देना है। यहां से इनडायरेक्ट स्पीच आपका कंप्लीट हो गया है। आगे देखते हैं यह वाला। अगला प्रश्न है कि ये सेंटेंस आपको दे दिया, बोला है कि सिंपल सेंटेंस में चेंज कीजिए इसको, ठीक है। यहां पे बोला है मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सेंटेंस में, आपको सिंपल आपको बता दें, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है तो नंबर अगर उठाना है तो द सन रोज है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद द सन रोज, और फिर यहाँ पे द बॉयज वेंट टू स्कूल, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, इसको अगर सिंपल सेंटेंस में बनाना है तो ट्रिक एक बताता हूं, सिंपल ट्रिक बताता हूं, आप लोगों का काम बन जाएगा। ये द बॉयज वेंट टू स्कूल जो लिखा ना, इसको आगे कर दो, इसके बाद इस वाले सेंटेंस को आपको पीछे कर दो, बस ये ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है, पास होने का। बस इसको आगे कर दो, उसको पीछे कर दो, एग्जामिनर नंबर दे देगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, इसको मेरे प्यारे बच्चों ही इज पुअर, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इसको बनाना है। तो इसमें ही को आप हटा दीजिए, आप लिखिए कि ही इज पुअर नॉट डिसऑनेस्ट, ही इज पुअर, ही को हटाइए, इसको हटाइए, ही इज पुअर, फिर नॉट डिसऑनेस्ट लिख दिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। यहाँ पे नंबर आपको दे दिए जाएंगे। इसके बाद अगला है कि चेंज ऑफ एनी द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस बोल दे मतलब जोड़ने के लिए बोल रहा है इसको, तो आप बेसाइड मेकिंग अ प्रॉमिस लिख दीजिए, कामा हटाने के बाद आप दैट का प्रयोग कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, दैट का प्रयोग नहीं तो एंड का प्रयोग कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसका पूरा का पूरा उतार दो, काम हो जाएगा। इसके बाद डिड यू नॉट राइट लेटर, पैसिव वॉइस में पैसिव वॉइस क्या कहता है कि इसके ऑब्जेक्ट का इसका सब्जेक्ट बनाओ। तो ये पहले क्या होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो और लेटर पहले कर देना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। फिर नॉट है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म राइट का रिटेन कर देना, फिर नॉट लगा देना, ठीक है, फिर बाई लगा देना। इसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या मेरे प्यारे बच्चों यू, तो यू के भेजोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू का यू ही होता है, ठीक है। ऐसे काम करना है, मतलब इसके ऑब्जेक्ट का इसका सब्जेक्ट बना दो, इसके सब्जेक्ट का इसका ऑब्जेक्ट बना दो, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो, नॉट है तो नॉट लगा दो और बाई लगा देना, बस यही काम करना है। यहां तक चीजें क्लियर हो गया। आगे करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे 2 सेंटेंस देगा, कहेगा कि इसको करेक्ट कीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट टू गो टू स्कूल है ना, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की जरूरत होती है। तो जैसे डिड है ना, तो डिड के हटाकर यहाँ पे हैज का प्रयोग कर दीजिए, आपका मन करा तो हैव का प्रयोग कर दीजिए, आपका मन करा तो आज का प्रयोग कर दीजिए, आपका मन करा तो वर का प्रयोग कर दीजिए, कोई ना कोई बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देंगे, आपको नंबर एग्जामिनर दे देगा, चेक उतना ध्यान ही नहीं देगा, वो जान जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब चेंज किया मतलब सेंटेंस को सही किया है। इसी तरह इसमें भी कर देना आप लोग, वही चीज दोनों में से कहीं करना है।
आगे आइए, आगे है कि यूज एनी ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स वर्ड इन द आउन सेंटेंस मेक डिफरेंस देयर मीनिंग क्लियर। अब यहाँ पे आपको एसेज और एक्सेज देने के बाद पूछ रहा है कि कोई एक सेंटेंस बनाइए। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप एक्सेज हेडिंग डाल लेना, एक बार एक्सेज हेडिंग डाल लेना, दोनों की अलग अलग हेडिंग आपको डालना है और एक सेंटेंस बनाना होगा आप लोगों को। तो इसको करने की जरूरत क्या है कि आप ऐसे हेडिंग बना दिया आपने, एक चीज और हेडिंग बना दिया, बीच में से पैसेज में से कुछ भी लाइन आप बीच में लिख देना। बस ध्यान रहे कि बीच में आपको एक्सेस लिखना है, बीच में कहीं ना कहीं एक्सेस आपको लिखना है। इसी तरह एक्सेस जिसको लिखना है तो आप ऐसे करना, कोई ना कोई एक सेंटेंस अपना पैसेज में से डाल लेना, बीच में बस डाल के जाके एक्सेस इसको बीच में एक डाल देना, पीछे कुछ भी लिख देना, बस बीच में ये सब दिखना चाहिए, बाकी आपको नंबर जो है दे दिए जाएंगे। आइए ट्रांसलेट टू फ्लोइंग पैसेज, 5 नंबर का ट्रांसलेशन आता है, पूरा का पूरा ट्रांसलेशन आपको पैसेज से करना है मेरे प्यारे बच्चों। ट्रांसलेट टू फ्लोइंग पैसेज लिख देना। और इसके बाद पैसेज जो मैं शुरू में आपको बताया हूँ, जो पैसेज आपने तो एक ही पैसेज है इंटर वालों में, यही का उठाना, यहाँ तक लिख देना, नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। ये पैसेज के लिए ट्रिक है। वही हाई स्कूल का पेपर रहता है ना, तो 3 पैसेज होता है, उसमें से पूरा का पूरा कर देते हैं आप, लेकिन कोई नहीं, मेंटेन करना है, पास होना है। इसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर वाला पार्ट, इसमें भी आप लोगों का यही है, इसमें आपका लिटरेचर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आएगा, तो 60 आंसर टाइप क्वेश्चन 40 वर्ड में लिखना है। तो इसमें वही ट्रिक है कि व्हाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ड्स ऑफ रेड ट्रैप, इसका अगर आंसर लिखना है तो व्हाई डिड को काटिए, द पेडलर को सब्जेक्ट बनाइए, यहां से लेकर यहां तक की सेंटेंस को लिखिए, इसके बाद पूरी लाइन आपको पैसेज में से लिख देना है, बात खत्म। इसी तरह पूरे के पूरे क्वेश्चन करना है, चाहे वो लॉन्ग आंसर हो चाहे वो शॉर्ट आंसर हो, यहीं से बस आपको सब्जेक्ट, जैसे गांधी चाहिए सब्जेक्ट, इसको काटिए, सब्जेक्ट से लेकर यहां तक पूरा उतारिए, पैसेज में से आंसर लिख दीजिए। ठीक है, बस आपको सब्जेक्ट छाटना है, इसके बाद काम हो जाएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न मेरे प्यारे स्टेट है, कभी कभी स्टेट भी देता है, आप याद रखना, स्टेट दे देगा और स्टेट को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के ए बी सी का उत्तर देना है, वही काम करना है। व्हाट लेसन कैन अर्थ टीचर्स, तो व्हाट को काटिए, लेसन कैन द टीचर्स तक यहां तक डालिए, और इसी पेज से पहली लाइन आप लोगों को उतार लीजिए, पहली लाइन हो गया, उसी के आगे लिख दीजिएगा। इसी तरह दूसरा है तो व्हाट को काटिए, रिमेन यहां तक पूरा का पूरा लिखिए, लिखने के बाद आपको करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, दूसरी लाइन उठाइए और यहां तक कम से कम लिख दीजिए, उसके आगे नंबर दे दिया जाएगा। इसी तरह तीसरा व्हाट डज द पोएट आस्क, ये वाला, तो व्हाट डज को काटिए, द पोएट आस्क अस टू डू, यहां तक उतारने के बाद यहाँ पे जो लाइन बचा है उसके आगे आप लिख दीजिए, नंबर आपको दे दिया जाएगा। खत्म मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद सेंट्रल आइडिया आपको दे दिया, दुनिया का कोई भी सेंट्रल आइडिया दे दे, ए बी सी तीनों में से करना है, पहला वाला करना है, हेडिंग डाल लेना कि पहला वाला करना है, सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों पैसेज जाना, जो शुरू में दिखाया हूं पैसेज की 3 लाइन बीच में से कहीं उठा के लिख देना, सेंट्रल आइडिया कंप्लीट हो गया। इग्रामा ये फिर वही शॉर्ट आंसर है, तो शॉर्ट आंसर का ट्रिक अभी मैंने बताया हूं कि कैसे करना है आप लोगों को। ठीक है, फिर आगे आप लोगों को लॉन्ग आंसर का भी ट्रिक बताया हूं कि कैसे आपको करना है 80 वर्ड में। पूरा का पूरा पेपर हमने समाप्त कर दिया सिर्फ ट्रिक के माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों। अब बताइए वीडियो आपको कैसा लगा है, पास हो गए यहाँ पर 80 से 85% मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हैं, राइटिंग बस अच्छी रहेगी तो पूरा का पूरा काम ही बन गया आप लोगों का। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।